ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा नहाना गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की सब शाकाहारी बन जाओ। युक्ति बचने की सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की तुम शाकाहारी हो जाओ। युक्ति बचने की तुम शाकाहारी हो जाओ। कलयुग जा रहा देखो और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो और सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना
जिंदगी पाप कर्मों की, बुलाना हो तो चले आओ। जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रेमियों, केवल सदगुरु ने जो दरिया समय से बहाई है, उस दरिया में नहाकर जीव अपने अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो सकता है। दूसरा है कोई रास्ता नहीं। ये पूजा पाठ तीर्थ व्रत, इससे पाप कर्म नहीं बनते। ये शुभ कर्म करोगे उसका फल अलग, और पाप कर्म करोगे उसका फल अलग। एक दूसरे का मेल नहीं है, न एक दूसरे से इनको हटाया घटाया जा सकता है। लोग तो बेचारे यही नहीं समझ पाए और समझते हैं कि पुण्य कर लो तो पाप हमारा कट जाएगा। ऐसा नहीं, ये दोनों विरोधी है दूसरे की, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। पाप अलग है, पुण्य अलग है, और दोनों का परिणाम आपको मिलेगा। भगवान राम ने खुद कहा है, ऐ कलयुग के जीवो तुम शंका में मत रहना कि कर्म प्रधान ये विश्व रचना खा, और जो जस करी सब तस फल चाखा। कहा मैंने विश्व की रचना कर्मों के आधार पर की, जो जैसा कर्म करेगा मैं उसका फल दूंगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। न मैं काट सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न दरा बदरी कर सकता। भगवान राम ने और भी स्पष्ट किया कि कलयुग का जीव कोई भ्रम में न रह जाए कि काल ने भी मैं इतने कर भ्राता, और सुबह अरे अशुभ कर्म फल दाता। क्या कह रहे हैं कि मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं। काल, क्या हुक्म मानने वाले जीव तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाई मैं तुम्हारा द्वारा किए गए कर्म मनसा वाचा करना, कोई भी कर्म है मैं उसको माफ नहीं कर सकता हूँ, खत्म नहीं कर सकता हूँ, अदला बदली नहीं कर सकता हूँ, ये अधिकार मेरे पास नहीं। साफ साफ का, इसलिए मुझे कौन पाएगा कि ब्राह्मण पाएगा? कहते नहीं। क्या क्षत्रिय कहते? मंदिर बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, पूजा करने वाला, तीर्थ व्रत करने वाला, गंगा नहाने वाला कहते नहीं। वह साफ शब्दों में कहा, ऐ कलयुग के जीव मुझे कौन पाएगा कि मेरे मन मन चले इसो मोहि पावे, और मोहे चल चीते एक बद नहीं भावे। कहते जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाए। न धन वाला, न धन वाला, न रूप वाला, न बल वाला हमको पाएगा जिसका मन निर्मल बादशाह पवित्र। आप तो प्रेमियों सबके मन खराब, तो तुम भगवान को कैसे पाओ? भगवान ने तो साफ साफ रामचरित में गोस्वामी महाराज ने साफ साफ कह दिया कि तुम भूल भटक में मत रहना। भगवान राम ईश्वर कहते हमें कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल बादशाह पवित्र वो पाएगा। और भी आगे कहा, कोई चीज छोड़ी नहीं उन्होंने, आपको भ्रम में पर्दे में नहीं रखा। कहा था मेरा वास किसके हृदय में होगा? क्या ब्राह्मण के हृदय में क्षत्रिय वास कहती है? मंदिर बनाने वाले, पूजा करने वाले कहते नहीं कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई, और बुलंद परिवार सुखद समुदायी, और इन्हें त्यागी भजे मन लाई, और के हृदय बसे रघुराई। ये तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखी कि मैं किसके हृदय में वास करूंगा?
जो जात पात धन धर्म बड़ाई कुल परिवार सुखद समुदाय की रे त्याग, जो इतनों का परित्याग करेगा, छोड़ देगा, मेरा वास उसके हृदय में होगा। और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति अपमाना, तुम जात पाई की खाई से अलग नहीं हो पाए, उसे में फंस के रहे हो। अरे भाई तुम्हारी कौन सी जाति? जातियां तो पशुओं में दिखाई दे रही, एक घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, हाथी, लेकिन मनुष्य में कौन सी जाति? मानव स्वतः एक जाति, और मानव जाति के नाते हमारा सबका एक मानव ही धर्म है, और मानव जाति में एक ही जीवात्मा है, और उन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। फिर ये भेदभाव आप कहां से लाए? क्योंकि तुमने रामचरितमानस को नहीं पढ़ा। बांचा है, पढ़ा नहीं है। बांटा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने लिए। तुमने ये कुछ, जब तुम पिछली 550 वर्ष से लिखी बातें जो तुम्हारे लाभ की, तुम्हारे कल्याण की, तुम्हारे घर में रामचरितमानस के रूप में लिखवा के रखवा दी गई, जब तुमने उनकी बात नहीं मानी तो इनकी कहां से मान लूंगी? इनकी तो और आपने समझ में नहीं है। कितना बारी आपने अपना नुकसान किया, देखिए ये आपने नुकसान किया। इसलिए एक बात पर विचार करोगे तब तुमको अपनी कमी, अपनी त्रुटि, अपनी फाल्ट दिखाई देगी कि ये कमी कहां से आई, मुसीबत, आपत्ति, बीमारियां क्यों आ रही है, इस पर कोई नहीं चिंतन करता। जब तक आने वाला रास्ता नहीं बंद किया जाएगा, तब तक जो आ रही उस पर कोई विराम नहीं लगा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए बीमारी आ रही गंदे खान पान और गंदे कर्मों के द्वारा, और वो दोनों नहीं बंद। उनको तो तुम्हारी सरकार ने लाइसेंस और परमिट बना दिए, चाहे जितने जीव काटो मारो, इनका मांस बेचो, मुर्दा मांस, सब मुर्दा मांस खिला दो जिंदों को मुर्दा खिलाओ। ये भी कोई शिक्षा है? ये भी कोई धर्म है? ये भी कोई नीति है? आपको इस पर विचार करना चाहिए कि जिंदा मुर्दा खाए। अरे मुर्दा खाने वाले परमात्मा ने वो जीव अलग बनाई है, सबका भोजन अलग। कुत्ता, कौवा, गीत ये मुर्दा खाते, और तुम तो शाकाहारी, और तुम कहाँ चले गए? क्या कुत्ता, कौवे, गीत की योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या करें? तो जाओ साता बासा, मन का यही तमाशा। अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो आगे तुमको इन योनियों में भेज दे। साथ साथ कबीर साहब ने कहा, मीट मांस जो करे हारा, 64 जन्म गिरत और तारा। जो मछली के मांस का भोजन करता है, मांस खाता है, वो 64 युग तक केवल गिद्ध की योनि में जन्म लेगा। कि तुम मुर्गा मांस खाने के शौकीन हो तो गिद्ध की योनि में चले जाओ। क्या कहते हैं? मांस मछलियां खाते, सुरा पान से है, और तेल में नरके जाएंगे माता पिता समेत। कैसा लिखा? संतों ने कर्म तोड़ बयान दिया कि जो ये खान पान करते, मांस, मछली, अंडा, तो वो माता पिता से पूरा परिवार नरक में जाए, वो सब नरक में जाए। अगर एक बेटा भक्त हो जाए तो 8 पुरस्कार देता है, और एक बेटी भक्त हो जाए तो 16 पुरस्कार देती है। इतना बड़ा अधिकार नारी को मिला हुआ। और आप तो गोस्वामी जी महाराज लिखते लिखते, कहते कहते, बताते बताते थक गए, और आपने एक भी बात नहीं, साफ साफ लिखा उन्होंने कि पुत्रवती इवती जगत सोई, और प्रभु हर भगत इजास सुत होई। वो माँ का जन्म लेना सार्थक बच्चे को, जिसका बेटा बेटी परमात्मा का भक्त, लेकिन भक्त कोई बनने नहीं चाहता। कोई बेटा नहीं, कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा भक्त, मेरा बेटा महात्मा संत बन जाए, कोई नहीं। और कोई माँ नहीं चाहती मेरी बेटी मीरा बन जाए,
जो भाई क्या इतने खराब, क्यों? कलयुग है। कलयुग में क्या है कि वेद शास्त्र देखे नहीं दें, उधर भरे तो नीति दिखाई। ये अच्छे सच्चे ग्रंथ यानी पढ़ने नहीं देते, और जिससे पेट पालन हो वही खराब। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, ये करो, लेकिन ये कहते भजन करो, जीवात्मा का कल्याण करो। और जिस परिवार में पैदा उस परिवार का संस्कार करो। ये कोई शिक्षा नहीं देगा। इससे जब कोई माँ बाप नहीं चाहते महात्मा तो महात्मा कहां से आएंगे? अरे भी तो आपको सोचना चाहिए। लेकिन व्यवस्था बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई, गोसाई महाराज क्या कहते कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन से करवावे सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, और ते निश्चर समय जानो प्राणी। ये सब निश्चय का होता, सब राक्षसी होता। व्यवस्था बिगड़ गई। जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आज के 50 वर्ष पहले इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, लेकिन बिना पढ़े लोगों के अंदर उनमें सेवा और माँ बहन बेटी की परख पहचान और परमात्मा की आज्ञा और सच्चाई ईमानदारी, ये सब कूट कूट के भरी थी। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि हमारा सारा मानव समाज शिष्य और पढ़ा लिखा, लेकिन इन बातों से टूटते खाली, कुछ नहीं। अब जैसी शिक्षा है वैसे लोगों के अंदर कर्म कर्तव्य है। जय गुरुदेव। इसलिए हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप भजन में सब कुछ करके देख लिया, पूजा पाठ तीर्थ व्रत ये वो मुहूर्त सब, लेकिन कुछ मिला नहीं और कोई परेशानी आपकी नहीं, और दिनों दिन बढ़ती चली जा रही बीमारियां, महामारियां, परेशानी। 70% तुम्हारी कमाई बीमारी में डॉक्टर के घर जा रहे, और 20% फसल में जा, कितनी बची? शरीर पर आप कितना खर्च करते, शरीर पर कितना लगाते हैं? तो व्यवस्था बिगड़ने का कारण ये। इसलिए अगर परेशानियों से, मुसीबतों से बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो परमात्मा का भजन, दूसरा कोई नहीं। गोस्वामी महाराज बार बार कहते याद दिलाते हैं रामचरितमानस के द्वारा उत्तरकांड को लिखकर कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, और मिटी है न जीवन के कलेसा। कि मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निवारण समाधान परमात्मा के भजन से, और भजन सबसे सस्ता, एक पैसा नहीं, ना कोई एक मंदिर बनाना, ना कोई फूल पत्थर के बस्ती खरीदना, ना पेड़े बता से चलाना, कुछ मनुष्य मंदिर बनाया, और परमात्मा की सच्ची चेतन मूर्ति जीवात्मा अंदर बैठी। वहां तो नकली मंदिर, नकली मूर्ति, ये असली मंदिर, असली मूर्ति। और काल केवल सुबह शाम जहाँ यहाँ वो मूर्ति बैठी है जीवात्मा, बस उसके सामने, और उससे अगर प्रार्थना कहने लगो, करने लगो, तो सारे दुख तकलीफ तुम्हारी चल जाए। तो एक रास्ता है भजन। क्या कह रहे, समझा के कहते कि भजन करने अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार